रहीम। टॉपिक का नाम है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले देखें, नंबर 1 पे हम किसकी बात करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके में होती है। कितने वेज में होती है? दो वेज में होती है। एक को हम क्या बोलते हैं? 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन की मदद से क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। 3% जो कार्बन ऑक्सीजन है वो क्या होती है? डिजॉल्व फॉर्म प्लाज्मा में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। डिजॉल्व फॉर्म प्लाज्मा में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा तौर पर हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करते हैं। 3% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म प्लाज्मा क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। इसी तरह हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसी तरह किसकी बात करें? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन 3 फेज में होती है। कितने फेज में होती है? 3 फेज में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। सबसे पहले आपने क्या बोलना है कि 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। 23% हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है। इसी तरह हम देखें तो 7% की बात करें, 7% प्लाज्मा डिजॉल्व फॉर्म में क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। इसी तरह आपने बोले कि जो रिमेनिंग 70% है, ये 70% जो है वो किसकी फॉर्म में? बायकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। बायकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे कि मैंने क्या कहा भाई कि बायकार्बोनेट आयंस HCO3 आपके पास नेगेटिव, इस बायकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में क्या होगी? 70% जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक पॉइंट देखें हम। तो पहली चीज मैंने क्या कहा भाई कि जो ऑक्सीजन है वो 3% डिजॉल्व प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 7% जो है वो क्या हो रही है? डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के अंदर उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होती है देन कंपेयर टू द किसकी निस्बत? ऑक्सीजन की निस्बत। यहां तक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम देखें, अगर हम किसकी बात करें, देखिए आपने क्या बोलना है कि 3 चीजें। अगर हम किसकी बात करें? एफिनिटी की बात करें। किसकी बात करें? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी की बात करें तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। फिर आपने बोले कि किसके लिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। फिर आपने बोले कि किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जाके बाइंड हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। दूसरे नंबर पे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फिर भी क्या करेगी? हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पसंद करेगी, ऑक्सीजन को तो पसंद नहीं करेगी। तो आपने क्या बोले कि भाई कि ऑक्सीजन की निस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उनकी तरफ हीमोग्लोबिन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और कितना होता है? आपने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है उसकी निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो 20 टाइम्स क्या होती है? ज्यादा होती है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 20 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन की निस्बत, और ऑक्सीजन की निस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो 200 से लेकर 300 टाइम्स क्या होती है? ज्यादा होती है। 300 टाइम्स ज्यादा होती है। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि भाई असल में जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता किस तरह से। हमने कल पढ़ा था कि पिछले लेक्चर्स में हमने कहा भाई जो एल्विलाई है उस एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना? 104 होता है। 104 mm ऑफ Hg होता है। mm ऑफ Hg होता है। लेकिन हमने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड उसका पार्शियल प्रेशर होता है कितना? 40 mm ऑफ Hg होता है। 40 mm ऑफ Hg होता है, ऐसे बोला। फिर हमने कहा कि जो ब्लड किसकी तरफ आ रहा है? लंग्स की तरफ। जो ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा है उस ब्लड की बात करें तो उस ब्लड को हम क्या बोलते थे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते थे। क्या बोलते थे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता था? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता था।
और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वहां पे कितना था, 45 था। तो इसका मतलब ये यहां से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई से मूवमेंट शो करेगा किसकी तरफ, ब्लड की तरफ, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट शो करेगा किसकी तरफ, एल्विलाई के अंदर। यहां में क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि यहां से फिर क्या होता था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो चेंज होके यहां पे आपके पास क्या बनता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता था। और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो पार्शियल प्रेशर था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता था, 95 से लेकर 98, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर था वो कितना था, 40 mm ऑफ Hg बन रहा था, ऐसे ही हो रहा था। अब देखो हमने कहा भाई कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात की तो हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन उसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है, ऐसे ही होता है। यहां पे हमने कहा कि सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 97% कौन ट्रांसपोर्ट करिए, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करिए। हमने उसकी एग्जांपल्स में लिया, हमने लिया एक आरबीसी, क्या लिया, आरबीसी लिया। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं कि आरबीसी इज जस्ट अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ना राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ये सिर्फ के सिर्फ क्या होता है, हीमोग्लोबिन का बैग होता है, ऐसे ही हो। तो मींस दैट कि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ऐसे ही है। ये हीमोग्लोबिन यहां पे मिलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पे याद रखना कि भाई यहां पे ऑक्सीजन के साथ इसलिए मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mm ऑफ Hg, ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाएगा ये यहां पे, ये बनाएगा, आपने बोले कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन को बनाएगा। यहां से ये क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाएगा। अब मैं बोलूं मैंने ये क्या बनाई, ये स्ट्रक्चर जो बनाई है ये मैंने आपकी ब्लड स्ट्रीम बनाई। देखो ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, यहां से सपोज कर लो इस साइड पे मूवमेंट हो रही है, यहां से इस साइड पे मूवमेंट हो रही है, इधर से इस साइड पे और फिर दोबारा से इस साइड पे। आप क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में पूरा का पूरा सर्किट चलते हैं, तो सर्किट की मैं बात करूं। अब यहां पे क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन मिला ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर क्या हुआ कि ये आरबीसी यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पे पहुंचे, ये आरबीसी कहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंचे। अब यहां पे देखें तो यहां पे दो चीजें नोट करो, मीन्स दैट यहां पे आपके पास क्या है, टिश्यूज है, ये आपके पास क्या आगे भाई, टिश्यूज आ गए। इन टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज के अंदर होता क्या है कि भाई जो ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है, वो आपने बोला है कि 20 से लेकर 40 mm ऑफ Hg होते हैं। और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर की बात करें तो यहां पे कितना होता है, 45 होता है, कितना होता है, 45। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यहां पे डायरेक्ट ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, डिसोसिएट, मींस कि उसके साथ क्या करेगा, ब्रेकअप करेगा। यहां पे क्या होगा कि भी यहां से जो ऑक्सीजन आया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसे ही था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया था। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पे किसके साथ, ये इसकी ब्रेकअप होगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलहदा हो जाएगा, और प्लस आपने बोले के साथ में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो ऑक्सीजन है यहां पे रिलीज होगी है, ये यहां से ट्रेवल करते हुए कहां पे जाएगी, इसकी मूवमेंट होगी यहां से टिश्यूज की तरफ, किसकी तरफ होगी, टिश्यूज की तरफ मूवमेंट होगी। अब जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन अभी मिलेगा किसके साथ, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलेगा, और ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया, और आपने क्या बोले कि 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होती है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगी। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यहां से ट्रांसपोर्ट करेगी, इसे किसकी तरफ लेके जाएगी, लंग्स की तरफ। लंग्स में एल्विलाई में हम देखेंगे फिर इसके साथ दोबारा कौन सा प्रोसीजर होगा। इसके अलावा हमने कहा कि भी ऐसा होता है यहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है किसके साथ, वाटर के साथ मिलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है
तो ये क्या बनाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके आपने बोले कि H2CO3 की फॉर्मेशन करती है, H2CO3 की फॉर्मेशन करती है। अब देखिए H2CO3 की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। यहां पे मैं क्या बोलूं कि ये मैं जो दो एरो शो कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है कि इन चीजों से ये बनेगा, फिर दोबारा से इनसे ये भी बन सकता है, ठीक है, इनसे ये बनेगा, इससे दोबारा ये भी बनेगा। हमने क्या कहा भाई कि यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, मैंने कहा भाई यहाँ पे एक एंजाइम्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। इन क्या बोलते हैं? हाइड्रेज बोलते। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, इसका काम क्या होगा, ये हम ये कैसा बोलते हैं कि फास्टेस्ट एंजाइम, दुनिया में जो फास्टेस्ट एंजाइम है वो कौन सा होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। और इसकी बात करें तो ये क्या करता है कि 1 मिनट में, कितने? 1 मिनट में आपने बोले कि 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। मीन्स है कि भी जो H2CO3 बना, मीन्स के क्या बना? कार्बोनिक एसिड बना या एसिड कार्बोनेट बना। इस कार्बोनिक एसिड की बात करें, ये कार्बोनिक एसिड दोबारा से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे H पॉजिटिव, और साथ में किस में टूट जाएंगे? HCO3 नेगेटिव में टूटेंगे। किस में टूटेंगे? HCO3 नेगेटिव में टूटेंगे। और ये एंजाइम्स कौन सा एंजाइम करवाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स करवाएगा। यहां तक समझिए। दूसरा पॉइंट देखो, ये जो सेम रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है किसके साथ? वाटर के साथ, और रिजल्ट में किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? आपने बोले कि एसिड कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है। फिर क्या हो रहा है कि एसिड कार्बोनेट यहां पे टूट रहा है और ये क्या बना रहा है? H पॉजिटिव CH आपने बोला कि CO3 नेगेटिव बनाता है। ऐसे ही होता है, ये रिएक्शन यहां पे भी होता है, ये रिएक्शन यहां पे भी होता है। लेकिन मसला क्या, अगर मैं बोलूं देखो रिएक्शन यहां पे भी हो रहा है, ये रिएक्शन यहां पे भी हो रहा है, मीन्स के ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बन रहा है। फिर कार्बोनिक एसिड यहां पे टूट रहा है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। यहां पे भी सेम यही रिएक्शन हो रहा है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भाई ये जो रिएक्शन है, इन दो रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है? मींस दैट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपने क्या बोले कि पहला डिफरेंस अगर देखें तो यहां पे क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स होते हैं। आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स कम होते, जिसकी वजह से मैंने क्या कहा कि यहां पे 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बनते हैं। मीन के H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव जो है वो क्या बनेंगे? 36 मिलियन बनेंगे यहां पे। लेकिन बाहर की बात करें, ये 200 से क्या बनेंगे? 300 बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अंदर रिएक्शन फास्ट है, बाहर रिएक्शन क्या है? स्लो है। ड्यू टू किसकी वजह से? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की वजह से। यहां तक भी क्लियर हो। उसके बाद क्या होगा कि यहां पे अंदर देखो, ये क्या बन रहा है? आपके पास HCO3 बन रहा है। ये HCO3 क्या करेगा? यहां से बाहर की तरफ मूवमेंट शो करेगा। HCO3 क्या करेगा? बाहर की तरफ मूवमेंट शो करेगा। कर ली। अब देखो, जब ऐसा होता है कि आयंस अंदर से बाहर जाते हैं तो आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? उसकी जगह पे दूसरे आयंस ट्रेवल करते। तो यहां पे क्या होता है कि बाहर से क्लोराइड आयन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के अंदर मूवमेंट शो करेगा। यहां समझिए, ये क्या होगा? बाहर आएगा। यहां पे क्या होगा? क्लोराइड आयंस इसकी तरफ क्या करेंगे? अंदर की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। जहां पे HCO3 बाहर मूवमेंट शो कर रहा है, उस जगह को उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं? ई फ्लक्स बोलते हैं। और जिसमें क्या हो रहा है कि क्लोराइड आयन बाहर से अंदर जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स। और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे। यहां तक समझ गए? कोई मसला? अच्छा, अब देखो, ये कार्बो HCO3 यानी कि बायोकार्बोनेट आयन जो है ये बाहर आया है, ऐसे हुआ है। तो ये बाहर आके यहां पे इसका साथ क्या होता है कि ये कार्बोनेट आयन बाहर हम देखें तो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है कि इसके सोडियम प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? ये सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaHCO3 बनाएगा। बना लिया।
दूसरा HCO3 नेगेटिव ये मिलेगा, यहां पे हमारे पास पोटाशियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, ये पोटाशियम आयंस के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, यहां पे आपने बोला कि KHCO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, KHCO3। अब क्या होगा कि ये आपके पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये आपके पास पोटाशियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट यहां से क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे और यहां तक आएंगे। ये यहां से क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे और यहां तक आएंगे। यहां तक क्लियर होगा। अब दूसरा काम यहां पे देखो, एक और कोई यहां पे हमें क्या कहा भाई, H पॉजिटिव बन रहा है। H पॉजिटिव मीन्स कि यहां पे एसिडिक कंडीशन ज्यादा होती जाती है, तो इस H पॉजिटिव को भी हमने क्या करना है, मेंटेन करना है। इस H पॉजिटिव को मेंटेन कौन करेगा, यहां पे जो हीमोग्लोबिन होता है ये मिल जाता है किसके साथ, H प्लस के साथ मिल जाता है और क्या बना लेते हैं, आपके पास H हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। यहां से ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम हीमोग्लोबिन बना लेगा। यहां तक भी क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या होगा, जो H पॉजिटिव का इफेक्ट है, जो एसिडिक इफेक्ट है, उससे भी क्या होगी, यहां पे हमारा जो सेल है वो बच जाएगा। यहां तक क्लियर हो। तो यहां से क्या होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी किसकी, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट की ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो यहां पे आएगी। और यहां पे क्या होगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। देखो यहां पे HCO3 बाहर मूवमेंट शो कर रहा था। यहां पे जब क्या पहुंचे, आपके पास NaHCO3 पहुंचा, KHCO3 पहुंचा, ये टूट जाएंगे और क्या करेंगे, रिलीज करेंगे किस चीज को, HCO3 को रिलीज करेंगे। ये मूवमेंट शो करेगा अंदर की तरफ, अंदर से क्लोरीन क्या करेगा, बाहर की तरफ मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि यहां पे क्लोरीन बाहर जा रहा था और HCO3 क्लोरीन अंदर आ रहा था, HCO3 बाहर आ रहा। यहां पे ऑपोजिट होगा, HCO3 अंदर जाएगा और क्लोरीन क्या आएगा, बाहर आएगा। इस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, इस शिफ्ट को हम बोलेंगे रिवर्स, क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे। ये भी क्लियर होगा। इस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे। ये भी क्लियर, कोई मसला। चलो यहां पे क्या हुआ था, दूसरा स्टेप देखो। दूसरा स्टेप यहां पे क्या हुआ कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाना। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जब यहां पे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये यहां पे पहुंचेगा, ये टूट जाएगा दोबारा से किस चीज में, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी किसके अंदर, एल्विलाई के अंदर मूवमेंट शो करेगी। ये किससे शो करेगी, एल्विलाई में। यहां पे देखो दूसरा पॉइंट, H और क्या मिले थे, हीमोग्लोबिन आपस में मिले, H और हीमोग्लोबिन आपस में मिले थे। यहां पे क्या होगा, H और हीमोग्लोबिन, ये जो H है और दूसरा क्या चीज था, हीमोग्लोबिन, ये टूटेंगे और क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा और साथ में हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। ऐसे होगा। अब देखो ये जो H पॉजिटिव है, बाहर से जो HCO3 आ रहा है, HCO3 नेगेटिव आ रहा है, उसके साथ मिलेगा, ये दोबारा से क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। H2CO3 यहां पे दोबारा से टूटेगा। H2CO3 किससे बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो ये दोबारा से यहां पे टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में टूटेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, यहां से मूवमेंट शो करेगी, किसकी तरफ जाएगी, एल्विलाई की तरफ जाएगी और एल्विलाई से बॉडी से बाहर क्या हो जाएगी, रिमूव आउट हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। तो टोटल हो रहा क्या है कि यहां पे देखो, यहां से ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करके आ रहा है, यहां पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे। तो ऑक्सीजन कहां पे जा रहा है, हमें हमारे टिश्यूज की तरफ जा रहा है। फिर देखो दूसरा पॉइंट, फिर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना रहे हैं। वो हीमोग्लोबिन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यहाँ पे आके फिर से टूट के कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। यहां तक क्लियर। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, H2CO3 बना रहे हैं। फिर H2CO3 टूट के H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बन रहा है। फिर क्या हो रहा है कि HCO3 नेगेटिव बाहर जा रहा है, बाहर से क्लोराइड आयन अंदर आ रहा है, आयंस को मेंटेन करने के लिए। उसको हमने क्या कहा, क्लोराइड शिफ्ट का नाम दिया। अंदर जो H पॉजिटिव बन रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अंदर की जो एसिडिक कंडीशन है उसको मेंटेन कर रहा है। फिर यहां से क्या हो रहा है कि जो बाहर HCO3 नेगेटिव आ रहे हैं,
हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव Na पॉजिटिव प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, इनके साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। ये यहाँ से मूवमेंट यहाँ पे शो करेंगे, फिर ये टूटेंगे तो HCO3 नेगेटिव अंदर आएगा और सेम ये प्रोसेस दोबारा से यहाँ पे रिपीट होके क्या होगी, आपकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक्सचेंजमेंट होगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी, आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और तब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।